हाय गाइस, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हमने देखा हाल ही में सीए इंस्टीट्यूट ने रिजल्ट डिक्लेयर की और काफी सारे बच्चे जो है थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट रहे, क्लियर नहीं कर पाए। उन बच्चों के लिए मैं स्पेसिफिकली वीडियो बनाने जा रहा हूँ एज फार एज द सब्जेक्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज कंसर्न, कि अगर हम कॉस्ट अकाउंटिंग में पास नहीं हुए या फिर हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आए तो अब हमें किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह से नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए अपनी तैयारी करनी है, वो सब बातें इस वीडियो के अंदर करेंगे। पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। सो फॉर्मली जरा बात करें लिख लिख कर, उससे ज्यादा हम बेटर बातचीत अपनी कर पाएंगे। मैं एक बार वापस से बता दूं दैट वी आर मेकिंग दिस वीडियो फॉर द पर्पस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है ना। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी आप कह सकते हो। देखा जाए तो इसके अंदर दो पोर्शन होते हैं जी। एक है थ्योरी, जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है उसको लेफ्ट साइड पर लिखते हैं। एक पोर्शन है प्रैक्टिकल, द अदर पोर्शन इज थ्योरी। कहने को चाहे पोर्शन दो हैं, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि जब जब कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट का नाम लिया जाता है तब तब इसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट माना जाता है, ना कि थ्योरी सब्जेक्ट। चाहे थ्योरी आती है पेपर में, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं होती। नॉर्मली तो देखा गया है कि थ्योरी जो आती है वो 20 मार्क्स की होती है और ऑप्शन में आती है। अब बच्चे चीख चीख कर कहेंगे सर सर आपने ये वाला अटेम्प्ट नहीं देखा सर, इसमें उन्होंने 8 नंबर की और डाल दी। तो भाई 8 की डाल दी, मैं कह रहा हूं छोड़ो 8 की, 10 की डाल दी, 20 की डाल दी, तो भी क्या हुआ? 20 तो ऑप्शन में ही और बाकी 20 ही कंपलसरी हुआ। मेजर पोर्शन जो रहता है 80 मार्क्स का, मतलब सॉरी आई विल से 100 मार्क्स का, जो कंपलसरी आप अटेंड कर सकते हो वो है प्रैक्टिकल पोर्शन। हालांकि मेन पोर्शन चाहे प्रैक्टिकल है, मैं फिर भी थ्योरी के बारे में भी आपको बता दूंगा। थ्योरी के अंदर और प्रैक्टिकल के अंदर मेन चीजें क्या हैं। प्रैक्टिकल पोर्शन के अंदर देयर आर 3 एस्पेक्ट्स। वन इज द कॉन्सेप्ट, the other is the practice, and the third is the revision. Whereas if I talk about theory में first is concept, second is learning, and the third is revision. हमारा क्योंकि मेन भाग प्रैक्टिकल है, पहले मैं प्रैक्टिकल वाली चीज पर आ जाता हूं। कॉस्ट अकाउंटिंग में अगर हमने महारत हासिल करनी है तो हमें इस प्लान से चलना होगा। कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस रिवीजन, कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस रिवीजन। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं देखता हूं सिर्फ फोकस है दूसरे वाले पॉइंट पर, प्रैक्टिस। सर क्वेश्चन दो करने के लिए, सर अपनी बुक्स दे दो अलग से, हम क्वेश्चन करना चाहते हैं आए दिन। सर कहीं से क्वेश्चन बैंक मिल जाए, सर मैंने 4 किताबें खरीद ली, मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, सर प्रैक्टिस कर ली। माय डियर फ्रेंड, जो पहला एरिया है कॉन्सेप्ट, आप वहां पर मात खा गए। आपका कॉन्सेप्ट ही अगर क्लियर नहीं है, आप चाहे 1000 क्वेश्चन कर लो, एग्जाम में जैसे कोई नया क्वेश्चन आएगा आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। और आपने घर पर जो 1000 क्वेश्चन किए होंगे, चाहे उनमें से भी आ जाए, आप तब भी नहीं कर पाओगे। 1000 क्वेश्चन कर लिए, कॉन्सेप्ट पता नहीं, तो हर क्वेश्चन का रट्टा थोड़ी मार के जाओगे यार। तो सबसे पहली चीज है कॉन्सेप्ट। आपको ये खुद निर्णय लेना होगा कि आप कहां पर लैग करते हैं। सबसे पहला एरिया, आपके कॉन्सेप्ट वीक हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा वीक हैं तो मेरा तो सिंपल सा यही कहना है, यू शुड गो फॉर द क्लासेस। जी हां, यू शुड गो फॉर द क्लासेस। सर टाइम वेस्ट होगा, सर पेपर आ जाएंगे। अच्छा जी, क्लासेस लेकर टाइम वेस्ट होता है सीए जैसे कोर्स में, और सोचते हो कि खुद से पढ़कर कर लेंगे? अगर ऐसा सोचते हो तो फिर कभी भी अपने रिजल्ट नेगेटिव आने पर या मार्क्स कम आने पर आपको दुख नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि आपने तैयारी ही उतनी अच्छे से नहीं की जिस तरह से आपको करनी चाहिए। और मैं ये भी मान दू, काफी सारे बच्चे कहेंगे नहीं नहीं सर पढ़कर समझ आता है, बुक से आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। मान लिया आपको बुक से पढ़कर समझ आ गया, लेट्स से ये भी मान लिया बुक से पढ़कर समझ आ गया, लेकिन जो चीज आपको क्लास में 10 मिनट के अंदर समझाई जा सकती थी वो आपको 1 घंटे से ज्यादा लग गया खुद से समझने, और फिर भी उतनी क्लैरिटी नहीं आ पाई। जिनका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है वो सेकंड स्टेप पर चले जाएंगे, कोई जरूरत नहीं क्लास वगैरह की। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, यू शुड गो फॉर द क्लास। एंड इस समय पर तो फास्ट ट्रैक क्लास ही बेस्ट रहती है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो कॉन्सेप्ट है, फिर प्रैक्टिस और फिर रिवीजन। लेकिन अगर आपको लगता है आपके कॉन्सेप्ट इतने भी ज्यादा वीक नहीं है, थोड़े बहुत वीक है, वैसे आपको पूरा सब्जेक्ट आता है, तो टेंशन की कोई बात नहीं। जरूरी नहीं है कि आपने हमारी क्लास लेनी है। क्लास लेनी है तो ले सकते हैं वेबसाइट से जाकर। देयर आर लॉट ऑफ ऑफर्स गोइंग ऑन। 3-4 दिन की और बात रह गई, उसके बाद प्राइसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे क्लास की जरूरत नहीं, मेरे बहुत सारी चीजें क्लियर हैं, मुझे सिर्फ थोड़ा सा ब्रश अप करना है, मतलब आपको लग रहा है 85 to 90% चीजें क्लियर हैं, देन देयर इज नो नीड ऑफ क्लास एट ऑल, नो नीड। तो आप इस केस में 2 चीजें मैंने बता दी। एक ऑप्शन मैंने बता दी कि भैया या तो क्लास ले लो, लेकिन अगर चीजें क्लियर हैं तो हमने यूट्यूब पर इतना सोशल वर्क किया हुआ है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। जब पूरा भारत एक समय पर जूझता था इन सब्जेक्ट से, कॉस्ट एफएम से,
तब हमने ऐसी ऐसी चीजें डाली यूट्यूब पर, इस तरह से बच्चों को समझाए कि ये बच्चों को मुश्किल सब्जेक्ट नहीं लगता। तो यूट्यूब पर आप देखेंगे आपको हमारा मैराथन लेक्चर मिलेगा जिसमें आपको ये सारे कॉन्सेप्ट बड़े इजीली समझ में आ जाएंगे, ठीक है ना। अगर आपको लगता है थोड़े बहुत वीक है तो यू कैन डेफिनेटली मेक द बेस्ट यूज ऑफ द मैराथन लेक्चर। सेकंड चीज आती है प्रैक्टिस। आपका कॉन्सेप्ट हो गया क्लास लेकर या यूट्यूब से या फिर पहले से ही क्लियर था। नेक्स्ट आता है प्रैक्टिस। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में प्रैक्टिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को कभी भी पढ़ा नहीं जाता, इसको लिखकर किया जाता है। कैलकुलेटर का प्रयोग करना पड़ता है, एक रफ रजिस्टर रखना पड़ता है, हाथ में पेन रखना पड़ता है, लिख लिख कर किया जाता है। जितनी सर कितनी प्रैक्टिस करें बेटा, जितनी प्रैक्टिस करो वो भी कम पड़ जाएगी। तो मैक्सिमम प्रैक्टिस करते जाना है, करते जाना है। ऐसा कुछ नहीं है सर मैंने 50 सॉल्व कर ली, मैंने 100 सॉल्व कर ली, मैंने 200 कर ली, 300 कर लिए ना, ऐसी कोई लिमिट नहीं लगानी। एडेक्वेट प्रैक्टिस होनी चाहिए। जब आपको लगे कि हाँ मैंने इस चैप्टर के हर तरह के क्वेश्चन को कर लिया, वो होता है बेस्ट प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस में आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चंस करने हैं। सर कहां से करें, डिपेंड करता है। अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं, इफ यू आर TRG स्टूडेंट, अगर आप दा राहुल गर्ग के स्टूडेंट हैं तो आपको जो रेगुलर क्लास में बुक मिली वो कर लो। क्लास पजल बेसिकली होम पजल होती है क्लास में सॉल्व करने के लिए, रिवीजन के टाइम पर आप रेगुलर कर सकते हैं। और अगर आप फास्ट ट्रैक वाले हो तो आपको फास्ट ट्रैक बुक्स मिली, आप उनमें से क्वेश्चन करो। अगर आप नॉन TRG स्टूडेंट हो, अगर आप नॉन TRG स्टूडेंट हो तो क्वेश्चंस कहां से करने हैं आपको, जहां से भी आपने क्लास ली हो वहां से करो। अगर कहीं से क्लास ली ही नहीं है कोई बात नहीं, तो आप मॉड्यूल करो। मॉड्यूल के अलावा आपके जो RTPs हैं पिछले वाले उनको करो, जो पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस हैं उनको करो, और साथ में MTPs करो, ठीक है ना। ये वाली चीजें मिनिमम बेयर मिनिमम है। आपने कॉन्सेप्ट भी अच्छा कर लिया, प्रैक्टिस भी अच्छी कर ली, एग्जाम से 1 महीना पहले कॉस्ट को हाथ लगाया ही नहीं, 1 महीना पहले कुछ पढ़ा ही नहीं एग्जाम से, और एग्जाम वाले डे पर बैठ गए लेकर, कुछ नहीं होने वाला। बिकॉज सब्जेक्ट्स नीड कॉन्टिन्यूअस रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन की जरूरत हो, तो रिवीजन के बिना भी काम आपका अधूरा है। अच्छा प्रैक्टिस में एक चीज बता दूं, अगर आपको और क्वेश्चंस करने हो, जैसे मैंने कहा कि हमने यूट्यूब पर काफी CSR कर रखा है, तो यूट्यूब पर आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। यूट्यूब एंड टेलीग्राम पर, टेलीग्राम चैनल आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। हाल ही में एग्जाम हुआ था तो हमने हर चैप्टर के 5 से 7 क्वेश्चन जो बेहद इंपॉर्टेंट है उनको कंपाइल किया था, जिसका सॉल्यूशन भी उसी में है। चैप्टर क्वेश्चंस फॉर एवरी चैप्टर, ये हर चैप्टर के लिए हमने काम किया हुआ है, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। उसके अलावा हमने बहुत सारे टेस्ट्स लिए थे, बहुत सारे टेस्ट लिए थे, तो इन टेस्ट के अंदर क्या है, क्वेश्चंस हैं, वो वाले क्वेश्चंस भी आप डेफिनेटली कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो 100 मार्क्स का है, वो भी कर सकते हैं, वो भी करना है मतलब। और उसके अलावा कुछ चैप्टर वाइज टेस्ट है, वो भी आपको कर लेना है। सारी चीजें टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। फिर आई रिवीजन की बात। रिवीजन के बिना अधूरी है चीजें, तो रिवीजन आपको उस तरह से करनी है जिस तरह से आपके टीचर ने बताया। जैसे अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो आपको अपनी क्लास पजल करनी है, और फास्ट ट्रैक वाले केस में फास्ट ट्रैक की पूरी बुक कर लेनी है। एग्जाम वाले डे पर कौन से क्वेश्चन करने होते हैं वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट बनाकर डाल देता हूं। अदरवाइज रिवीजन के लिए द बेस्ट इज द मैराथन लेक्चर। 2 तरह का मैराथन है, एक तो नॉर्मल मैराथन है और एक है हमारा सुपर क्विक रिवीजन, जिसको हमने मेगा रिवीजन का नाम दिया है। तो आप उस लेक्चर को जरूर सुनिए, 1.5 घंटे में पूरा कॉस्टिंग हमने वहां पर रिवाइज आपको करवाया हुआ है, ठीक है ना। अगर आप क्लास लेते हैं फिर तो बहुत बढ़िया, अगर क्लास नहीं ली तो आप इस तरह से चीजें कर सकते हैं प्लान। प्रैक्टिकल पोर्शन जब करोगे आपको इसी 3 चीजों को करना है और इसी सीक्वेंस में करना है, CPR CPR CPR, कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस रिवीजन, कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस रिवीजन, इस तरह से चलना है। बात आई थ्योरी की, ऑप्शन में है, मैं बच्चों को नहीं कहता बहुत ज्यादा पढ़ने के, लेकिन फिर भी अगर आपका पढ़ने का मन कर रहा है, इसका कॉन्सेप्ट आपको कहां से मिलेगा, इसका कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा फिर से हमारे यूट्यूब पर, फिर से हमारे यूट्यूब पर आपको थ्योरी का एक लेक्चर मिलेगा, यूट्यूब पर थ्योरी का एक लेक्चर मिलेगा, दैट इज एनफ। उसके अलावा करने की आवश्यकता नहीं है। और उस थ्योरी लेक्चर के अंदर जो नोट्स यूज हुए हैं वो कहां हैं, वो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर, और उस किताब का नाम है ब्लास्ट फ्रॉम दी पास्ट। ब्लास्ट फ्रॉम दी पास्ट जिसे हमने 2017 में लॉन्च किया था और भारत के हर कोने तक पहुंचाया डिजिटल मोड के थ्रू। ये किताब भी आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, थोरोली अपडेटेड, जिसमें पिछले 22 अटेम्प्ट के क्वेश्चन पड़े होंगे, वो वाले क्वेश्चंस आप कर लेंगे। आपने एक बार लेक्चर देख लिया और ब्लास्ट फ्रॉम दी पास्ट की किताब आपके पास आ गई, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध है। नेक्स्ट पार्ट रहता है लर्निंग।
लर्निंग का मतलब है आपको उसको कंटेंट्स बार बार पढ़ना होगा, रीडिंग अगेन एंड अगेन। क्या मतलब है यहाँ, रीडिंग द थ्योरी अगेन एंड अगेन सो दैट वो आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक है ना। रट्टा नहीं कह रहे, हम कह रहे रीडिंग अगेन एंड अगेन, आपको उसको अंडरस्टैंड करना है सो दैट वो आपके माइंड में चली जाए। और रिवीजन, रिवीजन का मतलब है कि भाई आपने इस किताब को एग्जाम से पहले भी पढ़ लेना है सो दैट एग्जाम में पहुंचने तक आपको ये सब चीजें याद रहें। सो वी विल फॉलो ऑल द थिंग्स की पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, फिर हमारा प्रैक्टिस करना है और अंत में हमें रिवीजन तक जाना। और मैं फिर से एक बार कहूंगा, अगर हमें कहीं पर भी लगता है कि यार मुझे तो इस सब्जेक्ट में डाउटफुल है कि मैं अपने आप से नहीं कर पाऊंगा, देन डोंट हेजिटेट एंड गो फॉर द क्लास, ठीक है ना। आप हमारा फास्ट ट्रैक डेफिनेटली ले सकते हैं, नॉट ओनली फॉर कॉस्टिंग बट फॉर एनी सब्जेक्ट। 4 सब्जेक्ट जो हमारे आते हैं, अकाउंट से एडवांस अकाउंट है, कॉस्टिंग और एफएमए को, सभी सब्जेक्ट में आपको बेस्ट क्वालिटी बेस्ट डिलीवरी मिलेगी। हमसे बेहतर कोई नहीं पढ़ा सकता इन सब्जेक्ट्स को, ये हमारा दावा है। चलिए जी, उम्मीद करता हूं आप इन सभी चीजों को फॉलो करेंगे और नेक्स्ट अटेम्प्ट में अच्छे अच्छे बल्ले बल्ले वाले मार्क्स लेकर आएंगे। बाय बाय।